बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोलता लाहौर। मेरा नाम राय साकिब है एंड आई होप एंड प्रे कि आपने कल पूरे जोश व जज्बे के साथ 14 अगस्त मनाया होगा। बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद आप लोगों ने मनाया होगा, क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शंस थी कि आप सियासी जमातों के झंडे नहीं लहरा सकते, वो तूतेबाजियाँ नहीं बजा सकते, लेकिन मैंने वो सारा कुछ होते देखा है। दो आई डोंट प्रूव ऑफ दैट माई ओन सेल्फ के मनाने का बेहतर तरीके भी हैं। इस तरह शोर शराबा करके पोल्यूशन फैलाकर 14 अगस्त मनाना और इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करना, आई थिंक ये ज़्यादा रिवाज पाकिस्तान के अंदर ही है और इसी रीजन के ममालिक के अंदर है। बहरहाल 14 अगस्त से थोड़ा आगे चलते हैं। आज़ादी का दिन तो गुजर गया। व्हाट नेक्स्ट? हमारा केयर टेकर सेटअप बन चुका हुआ है। केयर टेकर नेशनल गवर्नमेंट इज़ गॉन, इलेक्टेड पीपल आर गॉन। अब आज मुझे इतलात है कि आज कुछ देर के अंदर कुछ निगरान सेटअप के वज़रा के नाम भी फाइनल हो जाएंगे, उन पर मुशावरत जारी है और वो सामने आ जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आए दिन की अजीब अजीब सी स्टेटमेंट है। अभी राना तनवीर साहब की स्टेटमेंट मैंने कुछ देर पहले देखी है कि जी एक स्पेसिफिक सियासी जमात तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर होना चाहिए, क्योंकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी लोग देख चुके हैं, लिहाजा उनको गेम से ही बाहर होना चाहिए। और यही लोग अपने आप को जमहूरी कहते हैं। यही लोग कहते हैं कि हम जमहूरियत की बका की जंग लड़ रहे हैं। यही लोग अभी कल तक कहते थे कि हमने सियासत की कुर्बानी देकर रियासत को बचा लिया। अब पता नहीं इस तरह की स्टेटमेंट के बाद, लेकिन गेट अगेन पीपल्स पार्टी ने पंजाब और केपी में 90 रोज़ को सपोर्ट किया है कि नहीं किया इलेक्शन को, उसके ऊपर वो डिफरेंट कहानी है। लेकिन उन्होंने कहीं भी किसी सियासी जमात को बैन या रेस से बाहर करने की बात खुल के नहीं की, कम अज़ कम मीडिया के सामने आकर नहीं की है। और यही इसी चीज़ का एज लेती रहेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, यार वो कुछ जमहूरी ज़रूर हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा जो है वो खुलकर आते हैं। यहाँ पर एक ही बहस या एक ही वैलिड पॉइंट सामने आता है, एंड दैट इज़ कि अगर ये तमाम लोग रेस में रहते हैं, तहरीक इंसाफ रेस में रहती है, नून लीग के मद्दे मुकाबिल, पीपल्स पार्टी के मद्दे मुकाबिल ये रेस में रहती है, तो क्या ये इलेक्शन से इतने वो डरे हुए हैं कि हम लोग हार जाएंगे, लिहाजा इनको पहले माइनस करो तो उसके बाद इलेक्शन में जाते हैं? ये 2-3 पॉइंट्स हैं। हल्का बंदियाँ, एक नया आज ज़ाब्ता इखलाक आया इलेक्शन कमीशन का कि आप लोग जनाब किसी भी किस्म का सर्वे नहीं करवा सकते हल्कों के अंदर इलेक्शन के कैंपेन से पहले एंड ऑल दैट। उस सारे टेन्योर के दौरान इलेक्शन से पहले आप सर्वेज नहीं करवा सकते। इन्हीं टॉपिक्स पे बात करते हैं। एंड देन फाइनली नवाज शरीफ साहब की तारीख आ गई वापसी की। घुमन साहब मेरे साथ हैं, खालिद नवाज घुमन साहब। इनसे पूछते हैं कि नवाज साहब आ भी रहे हैं और कॉम्प्लिकेशंस क्या है। अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ तो फिर उसके बाद शो को लेकर आगे चलते हैं। खालिद नवाज घुमन साहब लॉयर हैं, अवैस भट्टी साहब लॉयर हैं, इफ्तिखार शाहिद साहब लॉयर हैं। तीनों मेहमान आज हमारे कानूनदान हैं, क्योंकि मैं इनके ऊपर कानूनी नुकात या इनकी राय लेना चाह रहा था कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, व्हाट नेक्स्ट। खालिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मियाँ साहब आ रहे हैं फिर नेक्स्ट मंथ? अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला। मेरे साबका प्राइम मिनिस्टर जो अब सदर हैं मुस्लिम लीग नून के पाकिस्तान के, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, उन्होंने मेरे ख्याल 2 दिन पहले एक इंटरव्यू में क्लियर किया कि आइंदा जो आने वाला महीना है सितंबर के मिड में या जो भी वो तारीख तय करते हैं, इंशाअल्लाह ताला वो जल्द अज जल्द पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। क्योंकि असल में आइडियालॉजी तो वही है, वोट उसी आइडियालॉजी पे लेके लेना है। तो पब्लिक जो है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को पसंद भी करती है, तो इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन को लीड करेंगे जी, वो इलेक्शन कैंपेन को वो लीड करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो सवाल जिस तरह के आ रहे हैं कि क्या आते मियाँ सब जेल जाएंगे, कानूनी, अब कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से? जी 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 बिल्कुल डेफिनेटली जी। बात ये है कि मल्टीपल जो है ना वो स्टांसेस हैं। यहाँ पे घर में बैठे लोगों को 50-50 तारीखें भी मिली हैं। ठीक है जी। यहाँ पे वो भी वक्त देखा है मैंने कि हाई कोर्ट के जज साहिबान रिक्वेस्टें एक्सटेंड करते रहे हैं कि जनाब 2 मिनट के लिए आ जाएं, बेल आपकी अभी पेंडिंग है। वो भी दिन देखे हैं। वो वक्त भी देखा है कि अभी जो है ना हिफाजती ज़मानत एयरपोर्ट पे लैंड किए हैं तो हिफाजती ज़मानत भी मिली है। तो हो सकता है कि इन हालात में कोई ऐसा, वो टाइम भी देखा है हमने कि जिनकी जायदादें जब्त हो गई हुई थी, फिर वो आते हैं और फाइनेंस मिनिस्टर भी बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब इस मुल्क में सब कुछ पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल है। बात ये है कि मेन के लॉ इस वक्त प्रिवेल कर रहा है। आप बताइए। मैं उसी तरफ आने लगा। सबसे बड़े जो लॉ के गार्डियन है ना, हमारे जजेस हैं। ठीक है। हमारा इदारा है जो लीगल फ्रेटर्निटी है वो है। ठीक है। मैं इस बात पे हैरान हूँ कि इन 6 माह में, बल्कि
मैं कहता हूं कि जिस दिन से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है उस दिन से लेके आज तक हमारे सुप्रीम इदारे ने ऐसी मैं माफ़ी के साथ कहूँगा कि अदाकारी की है कि जिस पे जो है ना कानून भी हिल गया है कि एक ही कानून जो है वो कभी उस तरफ खड़ा हो जाता है जाके तो कभी उस तरफ जाके खड़ा हो जाता है। किसी एक केस में नहीं, असम्बलियों के टूटने से लेकर आम आदमी के हकूक तक की मैं बात कर रहा हूँ कि कहीं पे भी आम आदमी से मुराद ये है कि कभी आम आदमी और कभी सियासतदान जब वो आम आदमी है, कहीं पे भी इन हमारे 3 प्यारों ने जो उन्होंने कानून का ऐसा कोई बेड़ा गर्क कर दिया है कि समझ नहीं आती कि हम कानून को कहाँ पे खड़ा करके देखें, उसका कानून का असल जो पर्सपेक्टिव है वो क्या है, जो इलेबोरेट करने की इन्होंने कोशिश की है। थोड़ा सा आज ना हम लाइटर नोट पे कुछ कानूनी पहलू देखते हैं कुछ चीज़ों के। जब इन 3 प्यारों ने, जिनकी आप बकौल आपके, जब इन 3 प्यारों ने कहा कि यार इलेक्शन करा लो, आइन और कानून के खिलाफ कहा था? नहीं, बिल्कुल कानूनी था। मैं जवाब दूंगा इसका जी। होना चाहिए था। मैं उसका जवाब देता हूँ जी। आइन भाई शायद नहीं होना। नो, इलेक्शन होना चाहिए था। बिल्कुल इलेक्शन होना चाहिए था, लेकिन रुक जाए, क्योंकि अब आप लोग, आपका फ्यूचर यही है। अब आप लोगों ने इसी पे शोर मचाना है कि 90 दिन तो इलेक्शन जा रहे हैं, आप खुद उस जगह पे आ गए। बट साहब, भैया साहब वापस आ रहे हैं? देखिए जी, बिल्कुल आना चाहिए। जेल फेस करनी चाहिए, जेल फेस करनी चाहिए उनको। देखें जिस तरह वो गए एक श्योरिटी बॉन्ड के ऊपर गए हुए, श्योरिटी पहले तो श्योरिटी बॉन्ड वाले को अंदर जाना चाहिए था ना, जिस तरह शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ को जाना चाहिए था। देखिए वजीर आजम, अब तो वजीर आजम नहीं रहे, अब तो वो खुद लंदन जा रहे हैं, तो एक भाई आ रहे हैं और एक जा रहे हैं। देखिए अब इनके साथ जो होना है वो तो ना कौन करेगा। देखें किस्मत का हाल तो ना मैं जानता ना आप जानते हैं, लेकिन ख्वाहिश तो हमारी तो ख्वाहिश है कि जो आपके साथ कर रहे हैं वही इनके साथ उन्होंने 16 महीनों में किया इस कौम के साथ, 16 महीनों में इस कौम के साथ किया है, इस कौम के महंगाई की दलदल में फंसाया, इस कौम को आज इस नहज में खड़ा किया। छोटा सा असिस्ट करूंगा, एक वक्त में किसी एक की बारी आती है। जब आप लोग इक़्तिदार में थे तब इनकी बारी थी। हम तो ट्रायल फेस कर रहे हैं, ट्रायल फेस करेंगे और बल्कि केसेस कर रहे हैं। हम मुल्क से नहीं जाएंगे, ना हम बीमार होंगे, ना मुल्क से भागेंगे, ना कुछ आएंगे। देखिए मैं घुमन साहब की अभी बात आपने पूछा, घुमन साहब से क्या एक्स प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं पाकिस्तान, उनका यस आ रहे हैं, आपने कहा कि वो फेस करेंगे, तो उस पर मुझे उनका कोई बड़ा ना जवाब जो बड़ा दलेराना नहीं लगा, और ना ही कोई कानूनी नुक्ता क्या है, कानूनी नुक्ता क्या, आगे उन्होंने सरेंडर करना है बिफोर द कोर्ट, आके सरेंडर करें। उसके बाद देखी जाएगी कि सितंबर का महीना मौसम कैसा है या नवंबर के महीने का मौसम कैसा है, उसके बाद देखेंगे, वो आए और आगे फेस करें। जो मेरी इत्तलात अभी तक की है कि मियां साहब अगले महीने नहीं आ रहे। मैं एक बात देखिए मैं छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि वो दलेराना फैसले ही करते हैं। वो बीवी बेड पे थी तो बेटी को लेके तो यहाँ पे आके प्लेन के अंदर से गिरफ्तारी दी और डायरेक्ट जेल में गए। मैं बता देता हूँ जी पूरा, आप वो नहीं थे गए, उनको निकाला, आप लोगों ने भेजा था। मुझे याद भी वो यास्मीन राशिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है जिसमें वो टिशू पकड़ के तो आंसू पूछ रही थी कि मैंने शौकत खाना से भी टेस्ट करवा लिए हैं, मैंने लंदन से भी टेस्ट करवा लिए। मैं वो आपकी अपनी जाती वो बात, अभी कुछ दिन पहले वो एक आपके लीडर की स्टेटमेंट आई है जिसमें उसने कहा है जी कि इमरान खान खुद चाहता था, उसने खुद कहा था कि मियां साहब को किसी तरह बाहर भेजो, ये आप ही के इन्हीं के अलाई जो है ना, वो उसने ये बात कही है। अब बात ये है उनको बुला लें और इलेक्शन करवाएं, 90 दिन का इंशाल्लाह वो आएंगे। तो देखें ना, इन्होंने भी वही काम किया जो हम लोगों ने किया था, असेंबली डिसॉल्व की इन्होंने भी। इफ्तिखार शाहिद साहब, मियां साहब वापिस अगर तशरीफ लाते हैं तो कानून क्या कहते हैं, आते जेल जाएंगे क्या पहले, या आते ही इलेक्शन कैंपेन और केसेस कोशिश फारिग, कोई कानून नहीं? बात यह है कि मियां साहब आए या ना आए जी, इशू ये नहीं है। ओके, इस मुल्क में अदलिया की जो तारीख है जी, ये कोई काबिल फ़ख्र नहीं है। ठीक है, हम भी आपने काला कोट पहना है, आप कह सकते हैं। नहीं, वो पहना बस हालात ने पहना दिया। हमारी ड्यूटीज आर डिफरेंट है जी, ठीक है। हम सूरज निकलता है तो इंसाफ का रम लेकर निकल पड़ते हैं सारे बुकला, ठीक है, और अपने क्लाइंट का, आम शहरी का मुकदमा लड़ते हैं, इंसाफ मांगते हैं। इंसाफ कितना होता है वो पूरी कौम जानती है। या लाखों लोग
जो डेली अदालतों में आते हैं वो जानते हैं वो किन मराहल से गुजरते हैं। पुलिस स्टेशंस पे क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, फॉल्स इम्प्लीकेशन कैसे होती है, झूठे मुकदमे कैसे होते हैं और सच्चे मुकदमों में क्या होता है, ईमानदारी किस हद तक चलती है और कितनी करप्शन है। क्या तबसरा करूँ इस पे। और अल्टीमेट इफ्तिखार साहब आज टॉपिक ही नहीं है हमारा, ये हमारा टॉपिक ये है कि मियां साहब की वापसी कानूनी वेज क्या है। जी आपके लिए बड़ा मसला होगा, मैं एक अपनी राय दे रहा हूँ जी। बात ये है कि मियां साहब की मर्जी है, आना चाहें, ये उनका मुल्क है, आ जाएं। ठीक है, मैं सवाल दोबारा करता हूं, मैं सिंपल कर देता हूं, मैं सवाल दोबारा और इसको सिंपलीफाई कर रहा हूं। मैं आपके सवाल पे रहा हूं जी। बात ये है कि मियां साहब को सजा कैसे हुई, सियासतदानों को सजाएं कैसे होती रहीं। ठीक है, मैंने कभी नहीं देखा JIT की तश्कील ये पूरी CRPC में ये नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं। ठीक है, बनाई इसमें फलां को भी रखो, फलां को भी रखो और एक जज जो है निगरान बैठा दो सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, ये कौन सा इंडिपेंडेंट फैसला। बात ये है उस केस में है कुछ नहीं। ठीक है, मेरा ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। हमने सारी जवानी जेलों में, शाही किलों में ज़ाती तौर पे हमने ये देखा है सारा प्रोसेस। फांसियाँ कैसे होती हैं देखी हैं, कोड़े कैसे लगते हैं खाए हैं, सारा कुछ देखा हमने। एक पूरी तारीख है हमारी। ह्यूमन राइट्स को, इंसाफ को हमसे ज़्यादा कोई नहीं समझता। पीपल्स पार्टी की तारीख है। आसफ जरदारी के साथ क्या हुआ है, उसने 12-13 साल जेल में गुजारे हैं, वो नहीं रोया। इमरान खान के साथ भी यही हो रहा है। इमरान खान तो अपनी उसके करतूत हैं जी। अब मुझे लेट मी एक्सप्लेन जी प्लीज। बात यह है कि कुछ लोग सियासत करते हैं और कुछ लोग यहाँ पे सियासी खुद कुछ हमले अपने ऊपर ही कर लेते हैं। सियासत का ताल्लुक अकल के साथ है। ये बेवकूफ़ों का काम नहीं है। दुनिया में कुछ सियासत आज की नहीं है। क्या कैसा बेवकूफ है कि उसने पूरे मुल्क की सियासी जमातों को एक साइड पे करके सामने अकेला खड़ा हुआ। अल्लाह ऐसी अकल हर किसी को दे। ऐसा बेवकूफ मुझे भी बनाए। अल्लाह करे कि वो खड़ा हो। आप खड़ा है सर, खड़ा है। 15 जमातें एक साइड पे हैं, अकेला खड़ा है। इलेक्शन में 15 जमाती कोलेशन में इलेक्शन लड़ रही है। कल इलेक्शन जेल में था पेशावर और हवेलियां में रिजल्ट देख लें, आप नजर कहीं नहीं आए सर। हम लड़ेंगे कहाँ पे? पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में लड़ेंगे। मैं पेशावर हवेलियां में नजर नहीं आए। नहीं आप मेरी अर्ज आपने कैसे मेरी अर्ज सुन ले, मेरी अर्ज सुन ले। मैं बताता हूँ, अर्ज तो सुन ले सर, अर्ज तो सुन ले। बात वो करते हैं हम जो हमारे इतराफ में सारा दिन होता है। क्यों जी गुमान साहब, उससे हम देखते हैं ना जो इतराफ में होता है, एटमॉस्फेयर से हम देखते हैं अपने सोसाइटी से। आप हमारी ऐनक लगा के देखते हैं, बड़ी चीजें क्लियर नजर आएगी। ये अगला जो इलेक्शन है ना, अगर एक व्यू पॉइंट है कि जिससे हो सकता है चीजें क्लियर नजर आए, एक व्यू पॉइंट बिल्कुल है क्या कि जो सिलेक्टेड कहते रहे कर ले गए ये लिख के रख लें, अगले प्रोग्राम में फिर आऊंगा मैं। हमने बहुत पहले कहा था, जो हमने बहुत अरसे से कह रहे थे कि ये बंदा पॉलिटिशियन नहीं है, ठीक है, ही डजंट अंडरस्टैंड द पॉलिटिक्स। इसको ना कोई सियासी आदाब का पता है, ना सोशल जो मैनर्स होते हैं, लोगों को लेके चलना कैसे है, दोस्तियाँ क्या होती हैं, यारियाँ क्या होती हैं, जो लोग एहसान करते हैं। अब यहाँ पे रुक जाएं। जब बीबी शहीद, अल्लाह पाक उनको गरीक रहमत करे, उनकी फोटोज हेलीकॉप्टरों से फेंकी जाती थी, जहाज़ों से फेंकी जाती थी, आप ही की जमात की लीडर थी ना, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। तब जो आज आपके दोस्त हैं जिनके साथ आप इकट्ठे बैठे हुए हैं, सर सुन ले, पहले सवाल सुन ले, इनको सियासी अदब इनको सब कुछ आता था? इनको बिल्कुल नहीं आता था। क्लोज है ना, जैसा क्लोज है ना, क्लोज सवाल का मौका। अच्छा वो पुरानी बातें हो गई ना, हुन नवियां दसना वा, नवियां दसना, नेड़े दियां दसना। अली बाबा 40 चोर पेट फाड़ के पैसे कड्डांगा, सड़कां ते घसीटांगा, ਇਹ ਦੋਸਤੀਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਵਜ਼ਾਦਾਰੀ ਸੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ?
ये बात और है। नहीं, ये बात यही है, ये वफादारी की बात आपने नहीं है, ये नहीं। जब आप लोगों की अपनी वफादारी की बात आती ये है कि अगर इनको हमने कैफरे किरदार तक ना पहुंचाया तो तारीख हमें माफ नहीं करेगी। जरदारी साहब कहते थे, मैं तो नहीं कहता था। सियासत जो है वो जाती जंग नहीं होती, वो सियासी जंग होती है। तो जो जुबान कटान लगे सन जरदारी तो कौन कटान लगा सी? आप ठीक कर रहे हैं, ये जाती जंग कट्ठे बवो, मैंने इतराज नहीं, तुम सारे कट्ठे बह जाओ, पूरे मुल्क की सियासी जमाता, लेकिन फैक्ट्स को चेंज मत करें ना। मैं और बात कर रहा हूँ, जब मैं आपको फैक्ट रखता हूँ आप कहते हैं मैं बात ही और कर रहा हूँ। ओहो, ये बात, ये फैक्ट्स ठीक हैं, एडमिटेड। मैं सियासत के असूल बता रहा हूँ जी। बात ये है शाहिद साहब यहाँ पे रुक जाए, इससे पहले इफ्तिखार साहब रुक जाए, इससे पहले कि आप मुझे सियासत के असूल बताएं। आप और मैं यहाँ स्टूडियो में बैठे हुए एक इदारे में शो कर रहे हैं जिसके बारे में तबसरा करते हुए हम सियासत के असूलों को डिस्कस कर रहे हैं, वो साबका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है। ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ। ਸਿਆਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਛੋੜੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਸੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ और बात कर रहा हूँ। सियासी अमल में यूनाइटेड फ्रंट्स बनते हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। ये जब चेयरमैन माओ ज़ेतुंग लॉन्ग मार्च कर रहा था, जंग लड़ रहा था इनकलाब की चाइना में, तो जापान ने हमला कर दिया था चाइना में, और जिनके खिलाफ वो लड़ रहा था माओ ज़ेतुंग, चियांग काई शेक के खिलाफ, उसकी पार्टी कॉमनतान, उसके साथ उसने अलायंस किया कि आपका हमारा इत्तेहाद है, ये जापानियों को रोकेंगे। पाकिस्तान में चेयरमैन माओ कौन है? सारे मैं उस पर बातों बड़े आए हैं, हम अपने हाथों से मारे हैं हमने। एक भुट्टो साहब की बात कर लें आप किसी हद तक। सर वो है, एक भुट्टो साहब की बात और कई आएंगे यहाँ पे। ये कि जब तक यजीद का माइंडसेट है ना इस मुल्क में, तो हुसैन पैदा होते रहे। पूरी दुनिया में ना, पूरी दुनिया में, तो पूरी दुनिया में ये असूल चलता है। अब बात ये है कि इत्तेहाद होते हैं। भुट्टो की फांसी के बाद हमने MRD बनाई थी 81 में, उसके तहत हमने स्ट्रगल की थी, और वो लोग से हमारी उस MRD में जो कहते थे कोहाला के पुल पे भुट्टो को फांसी देंगे, वो ये पार्ट ऑफ हिस्ट्री है। सियासत जो है ना, अरस्तु ने हज़रत ईसा की पैदाइश से भी 350 साल पहले इसको डिफाइन किया था पॉलिटिक्स को, कि पॉलिटिक्स इज़ एन आर्ट ऑफ पॉसिबल्स। मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्टिव कंडीशंस है, मारूजी हालात हैं, इसमें आपने जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको डिटरमिन करना। इसका मतलब है कल को पीपल्स पार्टी और इमरान खान भी इकट्ठे बैठ सकते हैं? ये डिपेंड करता है, सवाल है ना पॉसिबिलिटीज में से। वो ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ की बात मैं कर रहा हूँ। बात ये है कि अब यहीं पे ठहर जाए, मुझे आगे भी ब्रेक भी लेनी है, बाकी लोगों को भी टाइम देना है। क्या तहरीक इंसाफ को बैन होना चाहिए? गुजारिश ये है, बैन हम नहीं करते, हम नहीं चाहते। कौन करेगा? लेकिन मैंने पहले अर्ज की है कि वो बंदा खुद कुछ हमला खुद ही कर, जेल में ना वो हमला है, जेल में होना हमला है उस पे, उसे क्या कर रहा है वो? बात ये है, जेल में खुद नहीं गया वो, जजा ने कर लिया, अदालत ने कर लिया। मैंने पहले अर्ज की है कि सियासत का ताल्लुक अकल से है। बेवकूफ़ या पागल लोग पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। ये एक पाकिस्तान की लेबॉर्ट्री में नया पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट किया गया। क्रिकेट बाई चांस होती है, सियासत बाई चांस नहीं होती। गुजारिश ये है कि खान साहब को एक मौका मिला, जैसे भी मैं उसकी बहस में नहीं जाता, वो कैसे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई उसमें नहीं जाते। अल्लाह ने एक मौका दे दिया, आप वज़ीर आज़म बन के। आसफ ज़रदारी की वो तकरीर कि जनाब हम आपको नहीं गिराएंगे, गिरना आपने खुद है। हमने देखा कि उन्हें सिंध हाउस में क्या हुआ, कैसे वो गिरे, हमने देखा। वो बात ये है, छड़िया करो ना, जिथे अपने से गल ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ बात उसे उस पर भी गल करने लग जाते हो। मैं फैक्ट पे बात करता हूं, आप मुझे आगे से वो ले जाते हैं। तरफ से कोई फूल तो नहीं आया। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਖਤ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਸਵਾਲ करना। मैं बड़ा डेमोक्रेटिक आदमी नहीं, मैं आपसे डरते आप वहाँ पे बड़ा वहाब जब से बने वहाँ पे मेयर कराची
सुना है कराची में बड़ी तब्दीली आ गई। छोड़ो कराची, वो छोड़े, वो इशू जो आ रहा है, लेकिन वो तो बड़ी वो इंटेलेक्चुअल बात गुफ्तगू हो रही थी ना। बड़े मैं ये कह रहा हूँ कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया जी, क्या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है? हाँ बिल्कुल इलीगल है। अगर आपने खरीदा हो किसी को तो कैसे अगर आपका साबित हो जाए, नहीं। अगर लोग बाद में कहें कि हम आए नहीं लाए गए हैं, तो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा उसमें आगे। रीजन ये कि फ्लोर क्रॉसिंग ला के फ्लोर क्रॉसिंग करवाते हुए बंदा डिस्क्वालीफाई हो जाता है। कैसे? कौन हुआ है? पंजाब में क्या हो रहा है सर? बात ये है कि पंजाब में क्या वही बात मैं कर रहा हूँ, उस वक्त अदलिया ने भी पॉलिटिक्स की है सर। इसका इफ्तिखार सब देखें, इसका बड़ा सादा सा सुने सर, उन बंदों ने वोट ही नहीं दिया तो डिस्क्वालीफाई कैसे होना था? कौन, किन्होंने? ये राजा रियाज वगैरह की आप बात कर रहे हैं सर। मैं उसका सिंप्लीफाई इसी को कर रहा था। इसका एक सादा सा, पाकिस्तान के अंदर अब इतनी लेजिस्लेशन हो जानी चाहिए, इसका सादा सा एक तरीका बन जाना चाहिए। अगर आप मेरी जमात के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ें, तो अगर आपने वफादारी बदलनी है या जमाती मंशूर से भी राइट लेफ्ट जाना है तो रिजाइन कर दें। इसी की बात मिसाल दे रहा हूँ आपकी जमात से, कमर जमान कायरा साहब की। कायरा साहब कहते हैं मेजोरिटी इज अथॉरिटी इन डेमोक्रेसी इवन। ठीक कहते हैं वो। तो अगर तहरीक इंसाफ के वो जो 70 या 80% MNAs एक तरफ खड़े हुए थे, तो बीच में से जो इस तरह के गए हैं, मैं सिर्फ तहरीक इंसाफ की बात नहीं कर रहा, ये माजी में नून लीग के साथ भी हुआ है, ये पीपल्स पार्टी के साथ भी हुआ है। आपके बहुत सारे लोग छोड़कर तहरीक इंसाफ में आए थे, तब भी गलत था। हाँ, रिजाइन करें, सीटें खाली छोड़ दें एक दफा, फिर चले जाए। असेंबली से कोई नहीं गया। अब गुजारिश ये है कि इन्होंने जो लोग ये 25-30 निकले थे, बात यह कि लीडर वो होता है जो अपने कारकुनों को, अब आपने इसको भी जस्टिफाई करना है। कभी इतना मजाक तो दुनिया ने सुनिया कि ਤੁਹਾਡਾ ओपोजिशन लीडर ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ, ओपोजिशन लीडर ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ खिलाफ ओपोजिशन लीडर ਨੂੰ कहे कि अगला इलेक्शन में ਤੁਹਾਡੇ टिकट ਤੇ लड़ना है। ये इमरान खान का अपना फेलियर है। बात ये पार्टी वो संभाल नहीं सकता। अल्लाह अकबर। वो लाइट जल गई है इफ्तिखार भी, वो देखे लाइट जल गई है, इमरान खान का फेलियर है। देखो ना इमरान खान का फेलियर, स्टूडियो की लाइट सड़ गई, इमरान खान का फेलियर है। नहीं जो है वो है। अल्लाह का नाम ले यार। राजा रियाज साहब खुद कह रहे हैं कि भाई मैं अपोजिशन लीडर हूँ, प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, कहते हैं कि अगला इलेक्शन मेरा जी पार्टी से टिकट से लड़ना है। आप कहते हैं कि इमरान खान का फेलियर है। हमारी टिकट पे नहीं हुआ था वो, ये सारे। तो भाई यही तो मैं पहले अर्ज कर रहा हूँ कि टिकट के ऊपर ही डिस्क्वालिफिकेशन का लेजिस्लेशन हो जानी चाहिए। वो जो कौमी असेंबली की बात है, ये है कि उसमें आइन में लिखा हुआ है कि जो वोट कास्ट करेगा, सर इसके ऊपर परमानेंट बंद जाना चाहिए। अब 76 साल हो गए ने, ये इधर उधर टप्पण वाला मामला मुक जाना चाहिए। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जो आर्टिकल है उसको डिलीट कर दें कॉन्स्टिट्यूशन से। सर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के ऊपर आपके एलाइज के ऊपर रखिए इसको। फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता। एलाइज के साथ भी तो आ सकता है ना भाईजान। एलाइज जिसके साथ चले गए नंबर पर, जिसके पास ज्यादा हो। ऐसे अब भी वही हुआ है। अब गुजारिश है गिनती पूरी कर लें, एक भी वोट पीटीआई का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में नहीं पड़ा। तो पंजाब की एग्जांपल थी ना, पंजाब की एग्जांपल सेट हो चुकी थी ना पहले। तो बात ये है, एक बंदे ने क्राइम ही नहीं किया, उसको सजा कैसे दे सकते हैं? मैं अदलिया की पॉलिटिक्स की भी बात कर रहा हूँ। मुझे आपके जमहूरी होने पे सल्यूट करने की इजाजत है मुझे कि आप राजा रियाज को डिफेंड कर रहे हैं मेरे सामने बैठे हुए। यार ऐसे पीपल्स पार्टी ने, और मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे ये रश कह रहा है कि राजा रियाज साहब को पीपल्स पार्टी ने डिफेंड करना था। यार कमाल हो गया। दिस इज डेमोक्रेसी। पुरानी मोहब्बत है कुमन साहब, दिस इज डेमोक्रेसी। आपका अपना ख्याल, पुरानी मोहब्बत इनकी अपोजिशन, साहब अपोजिशन लीडर है, पार्टी में रहे थे वो तो, और वो भी अपोजिशन लीडर है। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, आप हुक्म करिए, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा आप बनाई जाए। बात ये है कि उसको इतने पैसे पे कोई एविडेंस लाएं, एक बात वो है ही नहीं। सारों को सू करना चाहिए था, जिसने इल्जाम लगाया था ये सू करते उसको। ये करे ना, ये साबित करे ना चेयरमैन पीटीआई। बात ये है कि उसके बाद सर उसको पॉलिटिक्स नहीं आती, वो डफर भी आप कह रहे हैं, उसको आप बेवकूफ भी कह रहे हैं, मैं तो सब कुछ कह रहे हैं जो सर्टिफाइड है। अब उसमें गुजारिश ये है, सर्टिफाइड जरदारी साहब पास हो गया। चारों सूबों की जंजीर बेनजीर नाजरीन एक सूबे की जमात बन के रह गई, और सेंट्रल सिंध वो थोड़ा सा एक एज की जमात बन के रह गई। लेकिन इफ्तिखार साहब को आज भी लगता है कि जरदारी साहब सबसे बड़े सियासतदान है, जिसने पूरे पाकिस्तान पे हुकूमत की, जिसकी एक सियासी पार्टी ने और छोटे मोटे बिसात एलाइज में ला के पूरे पाकिस्तान पे हुकूमत की, और सियासत नहीं आती। ब्रेक लेने जरा डाइजेस्ट कर ला फैक्ट जो है ना, मेरे लिए डाइजेस्ट करना जरा औखा है। मैंने डाइजेस्ट करने लिए मैंने टाइम चाहिए सर, मुझे डाइजेस्ट करने दें, मुझे डाइजेस्ट करने दें, मुझे थोड़ा टाइम दे। मैं ब्रेक ले रहा हूँ छोटी सी, डाइजेस्ट करने के लिए ब्रेक चाहिए मुझे। वेलकम बैक नाज़रीन। भट्टी साहब, 90 रोज में इलेक्शन नजर आ रहे हैं,
देखिए 90 रोज़ की इलेक्शन तो हम लोग तो उस वक्त भी कहते जब पंजाब असेंबली डिज़ोल्व हुई थी, जो कि एज़ पर लॉ हुई थी और एज़ पर आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हुई थी। और अभी भी ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, इन्होंने किया क्या, इन्होंने तो असेंबली डिज़ोल्व की है। ये भी काश के ये वो गलती ना करते। डिफाइन करके चला करें, डिफाइन करके चला करें, चीजों को मिक्स ना मिक्सअप किया करें जी। पंजाब और केपी की असेंबली जो थी, यस, उसके पीछे सवाल थे आईनी, वो इफ्तिखार में भी रोशनी डाल देंगे आपको। लेकिन जब नेशनल असेंबली डिसॉल्व हुई है तो वो आईनी तरीके से हुई, क्योंकि वज़ीर आज़म को इख्तियार था। अच्छा, परवेज लाई के पास इख्तियार नहीं था, वो आइन की कोई मुख्तलिफ किताबें थी एट दैट टाइम। महमूद खान साहब के पास इख्तियार नहीं था कि वो असेंबली डिसॉल्व, क्योंकि मेरी वो एनक भी खराब है, मेरी वो नजर भी खराब है, क्योंकि मैं वो आइन नहीं पढ़ा मैंने। बहुत सारे लोग शायद क्योंकि मैं बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ वो भूल गया था वो जो आइन था, जो शायद उस जो आइन मैंने पढ़ा उसमें वो नहीं लिखा हुआ था। आपकी बात को मैं मान लेता हूँ। केपी के लोग क्योंकि वो ज़रा अफगानिस्तान के करीब हैं, उनको शायद वो नज़र नहीं आता वो कानून, और हम लोग शायद इंडिया के करीब हैं, इधर से पंजाब है जो उनको हमें भी नज़र, लेकिन इस्लामाबाद क्योंकि सेंटर है ना जी, वहाँ पे इस्लामाबाद वालों को नज़र आ गया क्योंकि ये असेंबली डिसॉल्व हुई, अब 90 डेज के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। मेरी ख्वाहिश नहीं है, मेरी विश नहीं है ये कि हो, मेरा कानून कहता है ये। मैंने आईने पाकिस्तान पढ़ा है, आईने पाकिस्तान ये कहता है कि आपने एक असेंबली डिसॉल्व हुई, विद इन 90 डेज इलेक्शन होने हैं। लेकिन ये जो लास्ट गवर्नमेंट गई है अभी, इनके मेलाफाइडे देखिए, इन्होंने जो सेंसिस थे उनको, जो उनके सेंसिस के रिजल्ट थे एक्सेप्ट किया, और उनको ये पता था, उनकी मेलाफाइडी में बता रहा हूं ना, कि उनको ये बिल्कुल उनके नॉलेज में था कि जब एक सेंसिस की जो रिपोर्ट आपने एक्सेप्ट की, उसके विद इन 4 मंथ्स उनकी हल्काबंदी होनी है। वो उस चीज को प्रूव करके गए जो कि उनकी मेलाफाइडी है। इसमें ये नहीं कहेंगे कि एक सिर्फ नून लीग की मेलाफाइडी है, इसमें मेरे भाई पीडीएम की तो जमातें ठीक थी। पीपल्स पार्टी के रजा रब्बानी साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूं, उन्होंने बहुत अच्छी तकारीर की वहां के सेनेट के अंदर, शायद उनकी सुनी नहीं जाती। नहीं, जब वो ये पंजाब और केपी में इलेक्शन ही हो रहे थे, तब हमारे एक कलीग हैं फहद ने उनसे सवाल पूछा था कि जनाब आप कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं, आप तो बड़े कॉन्स्टिट्यूशन के पहरेदार हैं, आप क्यों खामोश हैं? तो सर नीचे था तब भी। इज्जत अपनी जगह पे, इज्जत में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन आज भी उनकी इज्जत हमारे नजर में वही है, बट उनकी मानी नहीं गई। लेकिन ऐसे बंदे, ऐसे बहादुर इंसान को सैल्यूट करना चाहिए, लाइक इत्तेजाज एहसन, लाइक खोसा साहब, और ये रजा रब्बानी साहब भी उन्हीं उसी लिस्ट के अंदर आते हैं, जो यार कहते तो हैं, बोलते तो हैं, हिम्मत तो करते हैं कि जिस पार्टी के अंदर मौजूद है वहां पे अपना जो वर्डिक्ट होती है वो देते होते हैं। लेकिन कानून कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने तो इस मुल्क के अंदर आइन एक मजाक बन चुका है। मतलब कहते हैं देखिए, सॉरी मैं थोड़ा ऐड ऑन, सॉरी प्लीज मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा। इलेक्शन जो असेंबली अगर जो है ना विद रिक्विजिशन तहलील होती है तो फिर 90 डेज हैं, और अगर वैसे होते फिर 60 डेज हैं। ठीक है जी, ये तो एक पॉइंट क्लियर है। दूसरा एक और चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें इलेक्शन जो थे ना, आप पंजाब की बात कर रहे हैं ना बार बार कि उस वक़्त असेंबली तहलील की गई तो होने चाहिए थे 90 दिन में। सुप्रीम कोर्ट को भी पता नहीं जो इतनी जल्दी पड़ी, वो सिर्फ केपीके की ज़रूरत नहीं पड़ी उनको, वो भी असेंबली तहलील हुई थी, उनको भी ज़रूरत सिर्फ पंजाब की ही पड़ी। ऑर्डर उन्होंने सिर्फ पंजाब का ही किया था। मुझे नहीं समझ आती कि ये उसका पिक एंड चूज़ उनका क्या इशू क्या था, वेराज के अभी तक उनके पास वो बात गई नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने पास टेकअप कर ली। बहरहाल आगे आ जाते हैं कि इसके देखें आइनी मामला बिल्कुल ऐसे ही हैं कि मरदमशुमारी के 4 माह के अंदर अंदर सारी वो। एक और चीज़ है जिसको हम अभी मिस कर रहे हैं, वो ये है कि एक इलेक्शन एक ही मरदमशुमारी पे है। ठीक है जी, अब अगला स्टेप क्या है, क्या करना है, इन्होंने किस तरह से उस चीज़ को डिसाइड करना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की क्या उसके आगे उसके डिज़ाइंस हैं। इस आज तक ना सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू को रेज़ किया, ना मैं समझता हूँ कि सेनेट ना असेंबली किसी ने, ना ही जो मतलब जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, मैं सभी को कहूँगा, लेकिन जो इस वक्त इफेक्टेड हैं पीटीआई, उन्होंने इस चीज़ को रेज़ किया कि नई मरदमशुमारी की तरफ वक्त पे जाएं, क्योंकि इस पुरानी मरदमशुमारी पे एक दफ़ा इलेक्शन तो हो चुका।
ठीक है, अब नया सेंसस डेवलप होना था, नए उसकी मामला चलने थे, नई उसकी लिमिटेशन डिलिमिटेशंस आगे जो भी मामला हैं वो सारे चलने थे। मैं मोटा सा सवाल पूछा है, 90 रोज इलेक्शन हो रहा है, मैं अभी तक नहीं इस पे पॉसिबल कहूँगा, नहीं पॉसिबल, नहीं मुझे नहीं नजर आता। क्योंकि जब आपके लीडरान और आपके इत्तेहादियों के लीडरान खुद ये कहना शुरू कर देना कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, इसका मतलब है कि कहीं पे इलेक्शन नहीं हो रहे। मैं आपकी बात से कुल्ली तौर पे इत्तेफाक करता हूँ कि अगर आप नई मरदमशुमारी में चले जाते हैं तो वाकयातन नहीं होते हैं, ठीक है, और अगर नहीं जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की उस वक्त भी जो बात वो यही थी कि वी आर रेडी, हमें फाइनेंस दें, ठीक है जी, मतलब कि अब फाइनेंस भी अवेलेबल है, वो भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं दे रहा ना। मैं एक और कंजक्चर में जा रहा हूँ कि वो फाइनेंस भी रेडी है और वो भी रेडी हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आ जाता है जी कि किसी को कबूल है नहीं मरदमशुमारी के पुरानी, ठीक है ना, अब बात वो ये है इलेक्शन होंगे 90 रोज में इलेक्शन तो आइन का तकाजा है, पंजाब में भी, केपी में भी, बिल्कुल जहाँ पे भी, लेकिन बहुत बड़ा लेकिन है जी। लेकिन अगर 90 दिन की बजाय मरदमशुमारी और हल्का बंदियों की बुनियाद पे इलेक्शन आगे चले जाएं तो आर्टिकल 254 जो कॉन्स्टिट्यूशन का वो इसको प्रोटेक्शन देता है, ठीक है, एक बात इलेक्शन एक्सेट्रा के साथ, हाँ उसको प्रोटेक्शन देता है। अब बात ये है कि ऐसा तूफान भी खड़ा नहीं करना चाहिए। इस मुल्क में 90 दिनों के नाम पे 11 साल हमने फेस किए हैं, बार बार किए हैं। अब ये है कि ज़ियाउल हक नहीं आया, अनवारुल हक काकड़ आया, ये ज़ियाउल हक नहीं आया, ये जनरल मुशर्रफ नहीं आया कि जो इलेक्शन को अगले कुछ 10 साल तक ले जाएगा। ऐसे प्रोपेगेंडा हो रहा है। 90 रोज में हो जाएंगे, नहीं 90 के बजाय ये 120 हो जाएंगे, मार्च में हो जाएंगे। ये हल्का बंदियों की जो बात है तो इस पे हमें ज़्यादा सीख पा नहीं होना चाहिए। हमने 90 दिनों के नाम पे 11 साल हमने अब बर्दाश्त किया, बहुत कुछ बर्दाश्त। मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप जैसे सीनियर लोग इस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि सारी रिकॉर्डिंग रहनी है, सारा कोई रिकॉर्ड का हिस्सा रहना है, क्योंकि जब कल को एट सम पॉइंट आप लोग डिमांड करेंगे ना इलेक्शन, वक्त लग जाना ना, ये वक्त तो गुजर जाना है, तो फिर मैं आपको क्लिप्स निकाल के दूंगा, डिकड़ी नहीं आ गई, इफ्तिखार भी सबर करो यार ना। एक बात वैसे बताऊं, मैं तो महीनों की बात का कोई इशू नहीं है। एक बात बताऊं, एक महीना 2 महीने आगे होते हैं नेशनल कंसेंसस से तो कोई बुरी बात नहीं है। कंसेंसस में एक पॉलिटिकल पार्टी मिसिंग है आपकी, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। नहीं, उसका ये पर्सपेक्टिव नहीं है, वो उसका कॉमन इंटरेस्ट टीम है। राय साहब बार इफ्तिखार साहब ये कहते हैं, कभी कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कभी कुछ कहते हैं। मैं ये वो पॉलिटिकल पार्टी जिसने इन सबको आगे लगा दिया है कि भागो इलेक्शन करो 90 दिन के अंदर। ये वो पार्टी है जो कहती 90 दिन के अंदर इलेक्शन करो, ये वो इलेक्शन के भगौड़े हैं। इनको इलेक्शन देखिए कभी ये उस बंदे को कहते हैं सियासत नहीं आती, कभी कहते हैं उस बंदे को पता नहीं पॉलिटिक्स का। ये वो इंसान है जिसे जरदारी को उस बंदे के साथ बिठा दिया और शबाश को उस बंदे के जिन्होंने पीटना था, पेट फाड़ने थे। और भाई वो गरीब की बात करता है, वो एहसास प्रोग्राम की बात करता है, वो रोटी कपड़े के किनारे नहीं लगाता। उसके साथ एक प्रोग्राम में 90% ऑफ दी किसको गिरफ्तार ना करो, डीसी लाहौर को डायरेक्शन दे कि वो इसको मेंटल हॉस्पिटल में सरकारी खर्चे में फ्री इलाज कराए। ये बंदा पॉलिटिक्स के काबिल है, जिसने आप सबको आगे लगा दिया, जिसने आप लोगों को लाहौर से एक काउंसलर बनने के काबिल नहीं छोड़ा, उसको आप सियासत की बात कहते हैं, संसार करते थे। ये हो क्या बात करते हैं आप? बुजुर्ग हैं तो बुजुर्गों वाली बात कीजिए। आप मेरे बड़े जरूर हैं, आप मेरे सर बड़े जरूर हैं, लेकिन मेरे इस तरह बात नहीं करेंगे। वो कहते हैं मैं जवान, वो कहते हैं यार अभी जवान तो है ही, वो छोड़ें। अपना गुजारिश ये है कि सियासी तुझे गुजारिशात नहीं कर रहे आज, क्या गुजारिशात नहीं इफ्तिखार भाई करी सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, करी जाओ। सर गल है मेरा फ्रीलांसर जनाब ही नहीं, ये है कि जो इस मुल्क में बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आए, मसलन ढेर सारी तारीख है, एक तारीख है, किसी बंदे ने इस तरह से अपनी की हुई बात पे यू टर्न नहीं दिया, खड़े रहे। मैं बताता हूँ, गिनवाऊं बात यू टर्न। अच्छा, ये अच्छी बात होती है यू टर्न लेना।
गिनवाने लगा इंसानी तारीख में हीरोज वो हुए हैं जो नहीं यूटर्न नहीं लेते, वो जो खड़े रहते हैं। हाँ देखा, पेट फाड़ूंगा, सड़कों पे घसीटूंगा, आज कट्टे बैठे हैं ये यूटर्न नहीं है, कोई कुरान और सुन्ना नहीं होते, ये जो मुआहदे होते हैं उनके बारे में यहाँ पे मैं जवाब देता हूँ। आप दूसरी दफा ये बात कर रहे हैं, तीसरी दफा बात सुने। वक्त वो भी था जब MQM के बाबर गौरी ने इनको कहा था कि ये है टैरियान, ये है तस्वीरें, ये देखें आपकी शक्ल मिलती है। मेरी बात अब यहाँ पे नहीं राय साहब, यहाँ पे अब ठहर जाएं जरा। वो डॉक्टर बाबर साहब जो हैं, जो पीपल्स पार्टी उसने क्या की थी इनके साथ, वो प्रोग्राम में बैठ अब शेख रशीद को क्या कहा था कि ये इसको मैं यहाँ पे अपना चस्पड़ासी भी ना रखूं। फिर परवेज लाई को क्या कहा था, फिर शलवारें की ये तो कह रहे हैं यूटर्न लेता था, अब बात वो तो कह रहे हैं यूटर्न लेता था, लेकिन वो कह रहे हैं लीडर भी होते हैं, मैं कहता हूँ ठीक कहते हैं, अभी भी कहता हूँ बात ठीक है जो यूटर्न लेते हैं, सियासी स्टांस बात आ जाते हैं। एक मिनट, एक नजरिया दे, एक असूल दे, उसे यूटर्न ले। देखें बात ये है कि मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ, अगर नहीं एक मिनट एक बात कहना चाहूंगा, हुकूमत को बड़ी मिसाल देने दो, मैं आई एम श्योर कि मुझे कुछ सीखने का मौका मिलेगा। ईरान गैस पाइपलाइन का क्या बना? किसका? ईरान गैस पाइपलाइन का जी क्या बना? किसका प्रोजेक्ट था? यासर जरदारी का था। की बनया था वो? अब एक नई बहस शुरू हो जाएगी। नहीं बहस नहीं शुरू हो गई, मैं तो सिर्फ तारीख से लेके गया की बनया, यूटर्न लेंदे ना की बनया था। हमने नहीं तुम लिया, हम तो आज भी उस पे कायम हैं। इत्तेहादी किसके थे आप? इत्तेहादी अब फॉरेन मिनिस्टर किसका था? ये तो हमने ठीक किया ना, रिस्टोर हो रहा, हमने ठीक किया, हमने ठीक किया। हम ईरान के साथ दोस्ती हमने कायम की, सऊदी अरेबिया ईरान की दोस्ती हमने कराई, चाइना के हाँ आपने कराई, पाकिस्तान नहीं है भुट्टो साहब ने, जरदारी साहब पाकिस्तान में मैं अच्छा मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अकेले की पर्सनल कैपेसिटी मुल्क का है, नहीं मैंने कहा पर्सनल कैपेसिटी। आप एक चीज मैं कहना चाहूंगा, एक बात आप ज़हन में जरूर रखें, प्लीज प्लीज पीटीआई या नून लीग या पीपल्स पार्टी या पीटीएम की कोई भी जमात है, अगर वो किसी वक्त आ जाती है ना गवर्नमेंट में, तो पूरी दुनिया के दूसरे ममालिक के साथ जब आप बात करते हैं तो उसको आप पीटीआई की बात या नून लीग या पीपल पार्टी की बात ना करें, आप पाकिस्तान की बात करें उसको। ठीक है जी, पहली तो बात मैं ये आपसे गुजारिश करता हूँ। दूसरी बात ये जो होती है ना पॉलिसीज के किसी वक्त किसी प्रोजेक्ट को पीछे रखा जाता है, ये CPEC के इसने न्याजी साहब ने क्या किया है, क्या जो बेड़ा गर्क करके रख दिया, सबोटाज किया था इसने टोटल, क्या डिप्लोमेट कहते हैं कुछ नहीं किया, वो कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब, आपको इल्म ही नहीं है इस बात का कि चाइना आपसे हाथ झाड़ के पीछे जा बैठा था। ओ भाई वो खुद कहते हैं चाइनीज डिप्लोमेट किसको कोई फैक्ट्री हुआ था कोविड के दिन, वो खुद कहते हैं मैगी करा रहे थे, कोविड के दिन 3.5 साल रहे हैं इसको, 3.5 साल कोविड के दिन रहे। इमरान खान अगर नहीं आपको पता तो जनाब हमें अर्ज करने दें। जी जी प्लीज करें, हुक्म करें। बात यह है कि CPEC एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि उसको सबोटाज किया, पाकिस्तान को दुनिया में आइसोलेट करने के लिए, अमेरिका को खुश करने के लिए, और वो सर कोई प्रोजेक्ट ऐसे है ना जी, ऐसे हुआ है इफ्तिखार साहब, ऐसे हुआ है मेरी जान, हुआ है, इस पे बहुत सारी एविडेंस मौजूद है। तो दूसरा पाकिस्तान मुझे भी सर, वो दूसरा पाकिस्तान है ना वहां पे तो मौजूद है, वो उन्होंने पाकिस्तान ये CPEC का जो काम था वो बंद हो गया था इमरान खान का। पूरी दुनिया के कारखाने चल रहे थे, क्या पूरी दुनिया के कारखाने नहीं, तो ये उन कारखानों से ऐसा ना करें, ये जो रियलिटी है ना उसको जरूर समझें। की बात कर रहे हैं आप, इमरान खान के तो कोविड उन्हीं दिनों नहीं 3.5 साल कोविड रहा है, ऐसा ना करें राय साहब, कोविड तो टेन्योर है 1 साल का, कोई एविडेंस है आपकी नहीं, एविडेंस क्या ऑन रिकॉर्ड हर चीज सामने है, आप आए इस पे बात करें, इस पे मैं आपको एविडेंस देता हूं। मैं तो एक क्लिप आपको दे सकता हूं चाइनीज डिप्लोमेट का, क्या भाई बिल्कुल ठीक प्रोजेक्ट अपनी पेस पे चलता रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो वो दे सकता हूं, वो दिखाएं, दिखा दें, मैं आपको वो सबूत दे देता हूं, मैं आपको वो डॉक्यूमेंटेशन दे देता हूं कि जिसमें इसने
जब ये पहली दफा गया उधर से 12 अरब डॉलर रुपया लेने के लिए, तो उन्होंने सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना ने कहा है कि ये वही शख्स है जिसने हमारे सीपेक प्रोजेक्ट को रोकने के लिए वहां पे एहतजाज किया। इसने जी रिकॉर्डिंग है जी, बिल्कुल इसकी उस वक्त की मैं सारे आपको चीजें देता हूं जो इसके उन्होंने फिर इस ये 12 अरब डॉलर मदद मांगने के लिए वहां पे गया अपनी जो गवर्नमेंट आने के 3 माह बाद, और उन्होंने इसको कहा है कि आपके पास वो किधर है फिजिबिलिटीज जिस पे आप 12 अरब डॉलर मांगने आ गए। उन्होंने बेइज्जत करके वहां से निकाला था, इसीलिए निकाला था कि ये वही शख्स है जिसने पाकिस्तान। सर मैं तो हैरान हूं अपने इन दोनों भाइयों की बातें सुन के। कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जो इनके सिर्फ दिमाग के अंदर मौजूद है, कहीं और मौजूद नहीं है। आज तक सर खालिद भैया मुझे प्लीज बोलने दीजिएगा, आज तक मैंने किसी कोई टीवी प्रोग्राम में, किसी टॉक शो में, किसी कोई फॉरेन ऑफिस के अंदर, किसी को डिप्लोमेट की कोई स्टेटमेंट, किसी को जो इनका एम्बेसडर्स है उनकी स्टेटमेंट ऐसी नहीं है कि जी हमारे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, खान साहब हमारे पास मदद मांगने आए तो हमने उसको बाहर निकाल दिया वहां से कि जी आप तो वही बंदे हो जैसे सी पैक के ऊपर जो सी पैक रोका। ओ भाई कौन लोग हो आप, कहां से लेके आते हो ये बातें, कहां पे हैं? प्लीज इफ्तिखार साहब, प्लीज इफ्तिखार साहब प्लीज, ये लाया लोया नहीं गया, इस तरह की बातें नहीं करें। और आप लोग जो तलवे चाट के फॉरेन मिनिस्टर बने हो, आपको नहीं पता कौन लाया गया, आप भुट्टो को कौन लेके आया था, भुट्टो का नहीं पता कौन लेके आया था, बेनजीर भुट्टो को कोई पता नहीं आपको कौन लेके आया था। क्या बातें कर रहे हैं आप? हम यहां से भागने वाले नहीं है। सारे घंटे को निकालता नहीं, माफीनामा देखिए आप बात कर रहे हैं स्टेट की, आप बात कर रहे थे खालिद भाई स्टेट की बात की, अफेयर्स ऑफ स्टेट की। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बात करते हैं, भुट्टो की वही बात करनी है। इमरान खान भी कर भुट्टो वो आदमी था जिसे 2 लाख कर दिया इस मुल्क को। क्या बात करते हैं आप क्या एविडेंस है? इनसे ले जरा एविडेंस की तारीख को बस कर रहा है बंदा, पढ़ा लिखा है कोई साहब के पास है, दिया आपने लाके यहाँ पे तारीख को पढ़ ले। क्या कैसे बना बांग्लादेश? आपको भी पता किस तरह बना। अयूब खान इज द पायनियर और बांग्लादेश। नहीं और मैं बता देता हूं, उसका फॉरेन मिनिस्टर इमरान खान था, उसका फॉरेन मिनिस्टर इमरान खान था शायद उस टाइम। किसने सरेंडर किया था उधर? उसका फॉरेन मिनिस्टर इमरान खान के चाचे ने सरेंडर, यस न्याजी ने किया था सरेंडर। वो 1.5 लाख यार क्या बात कर रहे हैं आप? के हवाले किए थे उसके और ये वही न्याजी है। अब तो क्या फॉरेन मिनिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो था। आज बात करते हैं मेजॉरिटीज अथॉरिटी की, आप कमरुज़्ज़मान कारा की बात कर रहे थे। मेजॉरिटीज अथॉरिटी मैं उनके उस व्यू पॉइंट कोट किया आपने, राय साहब कोट किया उस पॉइंट ऑफ व्यू को। क्या शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अगर मेजॉरिटी में थी, अथॉरिटी नहीं मिलनी चाहिए थी, उनको पावर नहीं मिलनी चाहिए थी? देखिए महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़े, महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की बेसिस पे आप देखें उस बंदे ने क्या किया, इस भुट्टो ने इस मुल्क के साथ किया है। आज भी आप उसकी इस तरह तारीफ है। कौन सी तारीख? मैं भी उसी तारीख को पढ़ के इफ्तिखार साहब, मैं भी उसी तारीख को पढ़ा, मुझे भुट्टो की तारीफ कहीं नजर नहीं आई। रोने वाला तारीख नहीं बना रहा, भुट्टो का तारीख बनाई जाए। भुट्टो का सिर्फ एक चीज राय साहब, भुट्टो की सिर्फ एक चीज कि भुट्टो ने वहां पे बैठ के एक तकरीर बहुत अच्छी कर दी, भुट्टो ने रोटी कपड़ा और मकान की बात कर दी। ये बातें कर रहे हैं आप? हाँ जी, वो नहीं जाने देते, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, वो नहीं जाने देते, वो अल्लाह। भेजना